देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और यहां पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने महकमे को जोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल द सिटी ऑफ लेक्स से सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि भोपाल से इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर लगातार असमंजस बना हुआ था और अब ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है, क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से खेल दिया है। जी हाँ, पहले बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह को भोपाल से इस बार उम्मीदवार घोषित किया, क्योंकि भोपाल सीट एक ऐसा अभेद किला है जिसको कांग्रेस भेद नहीं पाई है काफ़ी सालों से। और बीजेपी की ये एक ऐसी सीट है जो लगभग, जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि एक ट्रस्टेड सीट मानी जाती है। भोपाल की लोकसभा सीट राजधानी है मध्य प्रदेश की और अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उम्मीदवार हो सकती हैं साध्वी प्रज्ञा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की छोटी उमा भारती अब राजनीति में आ चुकी हैं। साध्वी प्रज्ञा का थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें आपको कि टाइगर यानी कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि मैं बीजेपी के साथ ऑफिशियली जुड़ चुकी हूं और अब मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिनका नाम 2008 के मालेगांव कांड में आया था। ये वही साध्वी प्रज्ञा हैं जिनको एटीएस ने इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया था कि ये चलने लायक नहीं बची थी। इसके बाद बेल पर ये बाहर आई और अब साध्वी प्रज्ञा का दामन थामा है भारतीय जनता पार्टी ने और साध्वी प्रज्ञा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम किया है। सबसे पहले तो उमा भारती पीछे हटी, सुमित्रा महाजन पीछे हटी, सुषमा स्वराज पीछे हटी और अब शिवराज सिंह चौहान के नाम पर जो मुहर लगनी थी वो अब नहीं लग रही है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में या तो मध्य प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा या तो भारतीय जनता पार्टी अब खुद इतिहास बनेगी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक राजपूत अब भोपाल में कदम रख चुकी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं आपको। दरअसल ये ग्वालियर की रहने वाली हैं और इन्होंने पढ़ाई भी काफ़ी बड़े अंतर से की है और बड़ी बात यह है कि इनके जो पिता थे वो आरएसएस संघ के सेवक थे और इनके पिता को काफ़ी ज़्यादा आरएसएस के लोग सपोर्ट करते थे। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा भी आरएसएस की सेवा इन्होंने की, उसके बाद ये सन्यासी बनी और फिर धीरे 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 अपनी पढ़ाई पूरी की। और जब अब ये सारे समीकरण समझ चुकी हैं, एटीएस ने किस तरह से प्रताड़ित किया था कांग्रेस के टाइम में, वो शायद साध्वी प्रज्ञा को याद है। उन्होंने नासिक कोर्ट में ये बात कही भी थी कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे अपने वकील से नहीं मिलने दिया गया और लगातार मेरी आंखों पर पट्टी बांध के रखते थे, मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे खाना तक नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने खुलासे में कही थी और अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ पर भोपाल से अगर उम्मीदवारी उनकी घोषित हो जाती है, हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 90% ये बात तय हो चुकी है कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो इस बार दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिगुल फूकेंगी। यानी कि राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिलने वाली है। एक तरफ जहां मुस्लिमों के वोट भी मैटर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है बुंदेलखंड, टीकमगढ़ ऐसे इलाकों में, यहाँ पर राजपूत वर्सेस पंडितों की लड़ाई होती है। यहाँ पर थोड़ा सा एंटी चलता है, पंडितों को सपोर्ट करते हैं ठाकुर और ठाकुर नेताओं को सपोर्ट करते हैं पंडित। अब यहाँ पर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लाया गया है भोपाल में, साफ तौर पर भोपाल के आसपास के रिहायशी इलाके जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं साध्वी प्रज्ञा को। एक लेडी लक भी बीजेपी अपने साथ मान के चल रही है साध्वी प्रज्ञा के रूप में और थोड़ा सा भगवा रंग का भी इम्पैक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो चाहे कोई भी हो। कम से कम इस तरह की राजनीति में अब साध्वी प्रज्ञा जो है वो कूद चुकी है। एक कहावत बड़ी अच्छी है, दुश्मन का दुश्मन भाई। कुछ इसी तरह का जो माहौल बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। साफ तौर पर अब भोपाल की राजनीति में एक भूचाल सा ले आए हैं और जिस तरह से पिछली बार एक काफ़ी कड़ी हार कांग्रेस को हुई थी,
तो उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट से लड़वाने का पूरा मन बनाया, उम्मीदवारी घोषित कर दी दिग्विजय सिंह की। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने LIC का जो घोटाला था उसको लेकर भी खुलासा किया बीजेपी का। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा के आने से भोपाल की पूरी हवा बदल चुकी है, पूरी लगभग पूरे समीकरण को पलटा दिया है साध्वी प्रज्ञा ने। अब देखना होगा कि क्या साध्वी प्रज्ञा भोपाल सीट को, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, क्या उसे एक बार फिर जीत में तब्दील करने का हुनर रखती है या नहीं। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।